हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजलवाल एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम एग्रीकल्चरल एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस के साथ साथ जब भी हमें कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो हमारे देश की हिस्ट्री, हमारे देश की कल्चर, हमारे देश के हिस्टोरिकल प्लेसेस से जुड़े हुए, इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़े हुए वीडियोस आप तक लेकर के आते हैं। दोस्तों, जो किसान भाई जैविक खेती या प्राकृतिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस वो किस प्रकार से तैयार करेंगे, यानी कि किस प्रकार से वो जीवामृत बनाएंगे, घन जीवामृत बनाएंगे, और कीट एवं रोगनाशी प्रबंधन के लिए 10 पर्णी, आग्नेयास्त्र या ब्रह्मास्त्र, इस प्रकार के जो भी ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस है उनका किस प्रकार से निर्माण करेंगे, इसके लिए एक ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस वीडियो सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की प्रिपरेशन ऑफ जीवामृत, यानी कि आप जीवामृत किस प्रकार से तैयार किया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घन जीवामृत, यानी कि जीवामृत का ही जो सॉलिड रूप होता है जिसे आप फील्ड की प्रिपरेशन के टाइम पे खेतों में डाल सकते हैं। घन जीवामृत का आप किस प्रकार से निर्माण करेंगे, इसके बारे में मेरे वरिष्ठ साथी चंद्रभानु आपको बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी वीडियोज की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज जानते हैं मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर चंद्रभानु से कि किस प्रकार से आप घन जीवामृत का निर्माण करें। धन्यवाद अमृत जी। जैसा कि आपने बताया कि जैविक या प्राकृतिक खेती में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण कंकाक्शन हम प्रयोग करते हैं, उनमें जीवामृत के बाद घन जीवामृत एक महत्वपूर्ण कंकाक्शन है। घन जीवामृत, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जीवामृत का ही घन स्वरूप है, मतलब सॉलिड या ठोस स्वरूप है, जिसका प्रयोग यदि हम खेत में करते हैं तो इसमें उपस्थित माइक्रोब, लाभकारी माइक्रोब हमारे खेत में जाते हैं और मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं या जैविक उर्वरकों के माध्यम से जो हम पोषक तत्व अपनी मृदा में फसलों के लिए प्रदान कर रहे हैं, उनकी उपलब्धता बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो घन जीवामृत कैसे बनाते हैं, आज उसके बारे में हम आपको यहाँ प्रदर्शन दिखाते हैं। घन जीवामृत बनाने के लिए मुख्य रूप से 5 पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो पहला है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ लेबल पर लिखा हुआ है, गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और खेत की मिट्टी। तो ये गोबर है। 100 किलो गोबर के लिए जो हमारी अन्य तत्व आवश्यक होंगे उनमें रहेगा 2 किलो गुड़। ये आपके सामने गुड़ है जो कि पाउडर फार्म या चूरे फार्म में होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि बहुत महंगा क्वालिटी का गुड़ हो, अपने फार्म पे ही बने हुए पदार्थ अच्छे रहते हैं। और गुड़ किसी भी क्वालिटी का हो, सबसे सस्ता होना चाहिए ताकि हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकें। दूसरा जो महत्वपूर्ण पदार्थ है बेसन है। बेसन किसी भी दलहनी जो हमारी फसलें होती हैं उसके दाने से बना हुआ बेसन हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी मात्रा 2 किलोग्राम होगी प्रति 100 किलोग्राम गोबर में। तीसरा जो हमारा पदार्थ होगा वो मिट्टी है। 2 मुट्ठी मिट्टी या लगभग 250 ग्राम मिट्टी पर्याप्त रहेगी 100 किलोग्राम गोबर के लिए। और गोमूत्र, आप देख रहे होंगे इस ड्रम में ताज़ा गोमूत्र रखा हुआ है। इसकी मात्रा 100 किलो गोबर है तो इसकी लगभग 10 लीटर मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो इस तरह से 5 पदार्थों को मिलाकर हम घन जीवामृत तैयार कर सकते हैं। गोबर, गुड़, बेसन, मिट्टी और गोमूत्र। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि जीवामृत बनाते कैसे। एक एक करके सारे जो हमारे अवयव हैं इनको हम अच्छे से मिश्रित करेंगे। और मिश्रित करने के बाद चाहे 2 तरीके होते हैं, चाहे उपले बनाएं या इसको अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे बना रहे हैं तो किसी मशीनरी के माध्यम से, टर्निंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसकी उलट पलट करके उसे लार्ज स्केल पर तैयार करते हैं। ऐसी स्थिति में उपले नहीं बनाते हैं। तो आज हम अपने उपले बनाने वाली तकनीक से घन जीवामृत कैसे तैयार करते हैं उसका प्रदर्शन। घन जीवामृत बनाने के लिए
सबसे पहले जो हमारा गोबर है, आज हम जो आपको दिखा रहे हैं घन जीवामृत, ये 50 किलो गोबर से घन जीवामृत बनाने की तकनीक दिखा रहे हैं। तो सर्वप्रथम जितना भी हमारा गोबर है उसको लगभग 6 इंच की लेयर में एक लेयर बना लेंगे। 6 इंच में इसका सबसे पहले लेयर तैयार कर देते हैं। इसके बाद एक एक करके जो सारे अवयव हैं इसमें समान रूप से इसके ऊपर हम बिखेर देंगे। सर्वप्रथम गुड़ को सारी जो ऊपरी सतह है उस पर अच्छे से बिखेर देंगे। घन जीवामृत बनाने में जो भी हम पदार्थ लेंगे वो ऑन फार्म का ही होना चाहिए, तभी हम जाकर खेती में जो लागत है उसको कम कर पाएंगे और बाजार पर निर्भरता कम कर पाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। जो घर में अगर खराब गुड़ है, किसी कारणवश वो खराब हो गया है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या बेसन किसी कारणवश खराब हो गया है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा अवयव है मिट्टी है, जिसे हम वर्जिन सॉयल या किसी ऑर्गेनिक फार्म की ही सॉयल या सबसे अच्छा जंगल की मिट्टी रहती है, जो कि लाभकारी माइक्रोब का एक रिच सोर्स होता है। तो तीसरी लेयर उसकी डालेंगे। ये मिट्टी या पाउडर फॉर्म में बनाकर भी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि जो गोमूत्र हम डालेंगे उसके अंदर घोलकर भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास जितने भी ठोस तरह के अवयव थे उनको हमने इसी गोबर की सतह पर बराबर से बिखेर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा चीज फाइनल मिक्स हो जाए। प्रकार से आपके लगभग 50 किलो जो गोबर था उससे आपने घन जीवामृत उपले वाले बना लिए हैं। एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि घन जीवामृत को उपले के फार्म में क्यों बनाते हैं। तो इसे उपले के फार्म में इसलिए बनाते हैं, इसे तैयार होने में लगभग हफ्ते 10 दिन लगते हैं और उपले के फार्म में बनाने पर इसके अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट होती है जो कि ह्यूमिड वातावरण होता है। उसके अंदर जो भी आपने नाइट्रोजन सोर्स जैसे बेसन दिया है, गुड़ दिया है एज ए कार्बन सोर्स, पेशाब दिया है नाइट्रोजन सोर्स के रूप में, और गोबर जो है और मिट्टी जो है जीवाणु या माइक्रोब सोर्स के रूप में दिया है। उस माइक्रो क्लाइमेट में जीवाणुओं या माइक्रोब्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और लगभग हफ्ते 10 दिन में इसके अंदर मैक्सिमम माइक्रोब की संख्या हो जाएगी। उसके पश्चात इसको हम चाहे उपले के फार्म में ही रहने दें या इसका पाउडर बना के रख लें और अगले 4-5 महीनों तक किसी छायादार स्थान पर ढककर, जूट के बैग के नीचे ढककर रख लें और आवश्यकता अनुसार खेत में प्रयोग करते रहें।